हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और मैंने आपको बोला था कि इस वीडियो में अपन रोल्स के बारे में देखने वाले हैं। बट उससे पहले पिछले वीडियो में एक चीज जो मैं बताना भूल गया, मैं उसको पहले यहाँ पे कवर करना चाहूंगा। लास्ट वीडियो में आपने एक कमांड चलाई थी AWS EC2 डिस्क्राइब इंस्टेंस। ठीक है, तो ये क्या करता था, आपका जो डिफॉल्ट जो रहता था, डिफॉल्ट अकाउंट में से क्या करता था, उसके इंस्टेंस आपके सामने डिस्क्राइब कर रहा है। और एक कमांड अपन ने चलाई थी हाइफन प्रोफाइल अकाउंट 1। अब आप क्या चाहते हो, ये जो अकाउंट 1 वाली जो प्रोफाइल है ना, इसको आप डिफॉल्ट सेट करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको ये वैल्यू सेट करनी है इस वेरिएबल की AWS डिफॉल्ट प्रोफाइल, और जो भी आपकी प्रोफाइल का नेम रहेगा आपको वो यहाँ पे देना है। तो मैंने अकाउंट 1 दे दिया। तो अब जब इस कमांड को मैं बिना किसी इसके चला रहा हूं, अभी मैं कमांड चला रहा हूं EC2 डिस्क्राइब इंस्टेंस, राइट। आप देख सकते हैं, तो ये अब इस अकाउंट के अंदर चलेगी क्योंकि अपन ने डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी है। तो ये एक चीज थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। अब मैं इस मेरे लिनक्स मशीन को मैं बंद कर देता हूं। लिनक्स मशीन बंद कर दिया है मैंने। अब सबसे पहले मेरे को देखो, मैंने आप लोगों को क्या क्या बता दिया है, यूजर का बता दिया है और ग्रुप का बता दिया है, यूजर का बता दिया और ग्रुप का बता दिया है। अब मुझे आप लोगों को बताना है रोल्स क्या चीज है। बट रोल्स क्या चीज है ना, इसको बताने से पहले मैं आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताऊंगा कि इसकी जरूरत पड़ी क्यों। बट उससे भी पहले मैं एक चीज और आप लोगों को बताना चाहूंगा। जब मैंने AWS सीखना स्टार्ट किया था, मतलब मैंने सीखना स्टार्ट किया था 2015 में, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, मैं क्या सोचता था कि मैं गौरव हूं और मेरा रोल जो है वो डेवलपर है। जबकि ये चीज ग्रुप के केस में होती है, मैं गौरव हूं और मैं डेवलपर ग्रुप से आता हूं। तो रोल के केस में अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा रखा हुआ हो जो मेरे उस टाइम पे था, तो आप उसको भूल जाना। यहाँ पे रोल एक कंप्लीटली अलग चीज है। ये वो चीज नहीं है कि 5-6 यूजर बना दिए और उनको डेवलपर रोल दे दिया, ये वो चीज नहीं है। उसके लिए यहाँ पे ग्रुप ऑलरेडी अवेलेबल है। एक डेवलपर ग्रुप बना दिया और 5-6 यूजर्स को उस ग्रुप में ऐड कर दिया। तो बात आएगी कि रोल्स क्या चीज है। तो रोल्स जो है ना, वो आप AWS रिसोर्स को अटैच करते हो। यहाँ पे आप जो यूजर जो अटैच, देखो यहाँ पे जो यूजर थे वो क्या थे, वो एक फिजिकल एंटिटी थी। मैं था, आप थे, या किसी और यूजर के मैंने अलग अलग नेम से मैंने यूजर्स बनाए थे। एंड ग्रुप के केस में क्या था, आपने जो भी यूजर्स बनाए थे आपने उनको लॉजिकली डिवाइडेड कर दिया था ग्रुप्स में। लाइक कुछ यूजर्स डेवलपर हैं, कुछ यूजर्स एडमिनिस्ट्रेटर हैं एंड कुछ यूजर टेस्टर हैं। तो ये इस तरीके से आपने ग्रुप्स बनाए थे। तो अब रोल क्या चीज है, यूजर और ग्रुप तो बता दिया। तो रोल जो है वो आप किसी AWS रिसोर्स को अटैच करोगे। अब आपके दिमाग में आएगा कि यार इसकी जरूरत पड़ी क्यों। तो अब मैं आपको वो बताता हूँ कि क्यों जरूरत पड़ी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मेरे एक EC2 इंस्टेंस को SSH करता हूँ और वहां पे मैं AWS CLI कमांड इंस्टॉल कर रहा हूँ सबसे पहले तो। ठीक है, तो इस चीज को मैं बहुत स्पीड से करने वाला हूँ क्योंकि ये चीज अपन प्रीवियस वीडियोज में देख चुके हैं। ठीक है, AWS CLI इंस्टॉल कर लिया है। अब मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ, कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ। तो उससे भी पहले मैं आपको बताना चाहूँगा EC2 AWS EC2 डिस्क्राइब इंस्टेंसेस, मैं ये कमांड चला रहा हूँ। और आप देखिए मैं इस कमांड को नहीं चला पा रहा क्योंकि यहाँ पे इसको क्रेडेंशियल नहीं मिले हैं। तो अब मैं क्रेडेंशियल्स देता हूँ इसको। AWS कॉन्फ़िगर कमांड चला रहा हूँ और ये मेरे से एक्सेस की आईडी पूछ रहा है और सीक्रेट एक्सेस की पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखो अभी मैं वापस कमांड चलाता हूँ AWS EC2 डिस्क्राइब इंस्टेंस। तो दोस्तों अभी देखो मैं कमांड चला पा रहा हूँ, बट हुआ क्या है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई है मैं आपको वो बताता हूँ। प्रॉब्लम दोस्तों ये क्रिएट हुई, जब आपने AWS कॉन्फ़िगर कमांड चलाई तो हुआ क्या, आपसे क्या क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया आपका एक्सेस की आईडी क्या है वो बताओ, और सीक्रेट एक्सेस की क्या है मुझे वो बताओ। जिससे क्या है, जब भी आप नेक्स्ट टाइम पे कोई भी कमांड चलाते हो तो उन एक्सेस की आईडी को और उस सीक्रेट की को वो यूज कर लेता है और कमांड चलाता है। अब देखो कहीं ना कहीं पे वो जो क्रेडेंशियल्स जो आपने डाले थे वो कहीं तो आपके सिस्टम के अंदर सेव होंगे, 100% फिक्स है ये। तो चलिए बता देता हूं कहां सेव है। क्लियर कर देता हूं स्क्रीन, और यहाँ पे देखो ls-a कमांड चलाता हूं तो एक हिडन फोल्डर बना हुआ है AWS cd.aws। एंड यहाँ पे आप दो फाइल देखो, एक तो कॉन्फ़िग फाइल है और एक क्रेडेंशियल फाइल है।
तो ये जो क्रेडेंशियल वाली फाइल है, यहाँ पे आप आपके डिटेल्स डाल देते हो, यहाँ पे आपकी डिटेल्स रहती है सेव। अब होगा क्या, किसी भी बंदे के पास इस मशीन का अगर एक्सेस आया तो सिंपली कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा आपका AWS अकाउंट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस फोल्डर को वापस यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे कोई भी .aws नाम का फोल्डर नहीं है। अब मैं वापस ये कमांड चलाता हूँ, अपन ने क्रेडेंशियल्स डिलीट कर दिए हैं। अभी आप देखिए वापस मेरे को वही प्रॉब्लम आ गई कि मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि क्रेडेंशियल्स नहीं है। बट AWS ने क्या सोचा कि यार मशीन पे कहीं पे एक जगह पे क्रेडेंशियल डालना इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली आपका ये जो इंस्टेंस है ना, इसी को बोल दो कि इस इंस्टेंस से अगर कोई भी API हिट होंगी तो भाई ये मेरा जो इंस्टेंस है ये एक वैलिड इंस्टेंस है, ये हमारा इंस्टेंस है। तो सिंपली क्या, यहाँ पे आप जाओ आपके IAM के अंदर रोल्स में जाओ एंड क्रिएट न्यू रोल पे क्लिक करो। ठीक है, आपको AWS सर्विस लेना है, EC2 इंस्टेंस को आप रोल असाइन करने वाले हो। ठीक है, एंड क्लिक करना है आपको नेक्स्ट पे। और एक चीज और, मैं बैक जाता हूं वापस, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है आप एक EC2 इंस्टेंस को ही रोल असाइन कर सकते हो, आप आपके लैम्डा फंक्शन को अटैच कर सकते हो और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो अपन अभी के केस में EC2 इंस्टेंस को ही ले रहे हैं। ठीक है, तो अपन केवल EC2 इंस्टेंस को मैंने सिलेक्ट किया है और नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूं। अभी वापस वही चीज पूछ रहा है आपको क्या परमिशन देनी है, मैं यहाँ पे डाल देता हूं। मैंने वापस यहाँ पे EC2 फुल एक्सेस ले लिया है, नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। ये सिंपल सा मेरा ये बना है एंड मैं इसको क्रिएट रोल पे क्लिक कर रहा हूँ। ओके, रोल का नेम दे देता हूँ EC2 रोल। क्रिएट रोल पे मैंने क्लिक किया। जब मैंने क्रिएट रोल पे क्लिक किया तो एक रोल क्रिएट हो चुका है, ये देखिए रोल क्रिएटेड। एंड अपन IAM के अंदर चल के मैं आपको रोल्स बता देता हूँ। यहाँ पे एक न्यू रोल ऐड हो चुका है, EC2 रोल। मैंने ये एक रोल तो क्रिएट कर दिया, बट अब मुझे आप लोगों से ये पूछना है क्या मैं यहाँ से अब वापस अगर मैं कमांड चलाऊं AWS EC2 डिस्क्राइब इंस्टेंस तो मैं चला पाऊंगा या नहीं? नहीं चला पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने रोल क्रिएट कर दिया बट मैंने उस रोल को इस AWS रिसोर्स को असाइन नहीं किया है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो भी रोल आप क्रिएट करोगे वो एक AWS रिसोर्स को ही अटैच करवा सकते हो, या तो एक EC2 इंस्टेंस हो या फिर एक लैम्डा हो या फिर API गेटवे हो या और भी अलग सर्विसेज हैं। तो आप वो कैसे असाइन करोगे? तो सिंपली आप यहाँ पे जाओ, ये अपना EC2 इंस्टेंस है, एक्शन पे जाते हैं और यहाँ पे देखिए आपको कहीं पे भी दिखेगा सिक्योरिटी के अंदर आप मॉडिफाई IAM रोल यहाँ पे कर सकते हो, या फिर आपको जो जहाँ पे भी लिस्ट दिख रही है सेम यही चीज आप वहां पे कर सकते हो। सिलेक्ट करो, एक्शन पे जाओ, सिक्योरिटी में जाओ एंड मॉडिफाई IAM रोल एंड यहाँ पे आपको आपके रोल का नेम दे देना है। मैंने रोल का नेम दे दिया एंड अपडेट IAM रोल, बस केवल इतना सा करना है। अब आपके इस इंस्टेंस से अगर EC2 की कोई भी कमांड चलेगी तो वो 100% चलेगी। तो आप चला के देख लेते हैं। AWS EC2 डिस्क्राइब इंस्टेंस, मैंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, कहीं पे भी कोई भी कॉन्फ़िगर नहीं है, बट अभी आप देखो कमांड चल गई। आपने कहीं पे भी यूजर नेम पासवर्ड कुछ भी नहीं दिया। इसका रियल लाइफ में यूज क्या होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लर्निंग ओशियन है, तो अपना जो लर्निंग ओशियन वेबसाइट है इस पे मैं अगर कोई भी नया ब्लॉग डालता हूँ तो मैं आप लोगों को मेल भेजता हूँ कि भाई मैंने नया ब्लॉग डाला है। या लास्ट टाइम मैंने शेल स्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट फाइल्स मैंने आप लोगों को भेजे थे, याद है आप लोगों को? तो जब मैंने आपको वो भेजा था ना, तो मेरा जो सर्वर है मैंने उसको रोल असाइन कर रखा है। ऐसा नहीं है कि मैंने वहां पे क्रेडेंशियल्स डाल रखे हैं। गॉट इट? ऐसे आपको इजीली यूज कर सकते हो। तो ये जो चीज है ये है IAM रोल। ठीक है दोस्तों, तो मैं IAM जो है मैं इसको यहाँ पे फिनिश कर रहा हूँ। बट उसके अलावा ओके दोस्तों, तो अब मुझे कुछ जो आप लोगों से बात करनी है, ये IAM जो है मैं वो यहीं फिनिश कर रहा हूँ। बट ये एक मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको उन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट में करने हैं, ठीक है? और आई मीन अगर किसी ने आंसर कर दिया तो मैं उसको पिन कर दूंगा। अगर आपको नहीं आता और कोई कमेंट अगर पिन है तो आप वो कमेंट पढ़ लीजिए, वो उस क्वेश्चन का एक वैलिड आंसर होगा। और फिर भी अगर किसी ने भी कमेंट नहीं किया और आप लोगों की रिक्वेस्ट ही आती रही भाई वीडियो बना, तो बना देंगे। बट मैं चाहता हूँ आप लोग रिसर्च करो, मुझे वीडियो बनाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है? एंड प्लीज यार, मैं आप लोगों के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपने रिसर्च किया है और आपको सच में आंसर मिला है ना तो कमेंट में डालो, आप भी दूसरों की हेल्प करो। पहला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन ये है कि आपको आपके AWS अकाउंट के अंदर 3 अलग अलग यूजर्स बनाने हैं।
एंड यूजर्स जो बनाओगे उसमें ऐसा रहेगा कि जो पहला यूजर रहेगा उसको EC2 एक्सेस रहेगा, फुल्ली EC2 एक्सेस रहेगा, बट किसी एक स्पेसिफिक रीजन का रहेगा, सारे के सारे रीजन्स में वो EC2 इंस्टेंस क्रिएट ना कर सके। ठीक है, सेम यही चीज आप कर सकते हो टैग्स के साथ। किसी एक यूजर को किसी इंस्टेंस को मॉडिफाई करने का एक्सेस रहेगा, बट केवल वो उन इंस्टेंस को मॉडिफाई कर सकता है जिन इंस्टेंस को टैग इक्वल टू डिफॉल्ट, टैग इक्वल टू डेवलपमेंट हो। तो ये जो चीज है ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं AWS की S3 सर्विस के बारे में। ये क्या होती है, कहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं, ये जो चीज है ये अपन बात करेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों प्लीज यार मेरे को बता देना आप लोगों को, मैंने AWS की केवल 2 सर्विस कंप्लीट की है और 2 सर्विस कंप्लीट होते होते मेरे हिसाब से 60 वीडियोस हो चुके हैं। बट आप लोगों को कितना सीखने को मिल रहा है मुझे ये चीज तो केवल आप लोग बता सकते हो, क्योंकि मेरे सामने ऐसा नहीं है कि आप मेरे सामने बैठे हो और मैं आपसे पूछूं कि हाँ भाई कितना समझ में आया, या फिर ना मैं आप लोगों के एक्सप्रेशंस देख सकता हूँ। नहीं तो एक्सप्रेशंस देख के समझ में आ जाता है बंदे के दिमाग में कितनी चीज जा रही है। अभी मैं केवल रिलाय रहता हूँ कमेंट्स पे, तो प्लीज मुझे बता देना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अपन बात करने वाले हैं AWS की S3 सर्विस के बारे में। ठीक है, ये क्या होती है और कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो यस, इसके बारे में अपन देखने वाले हैं अगले वीडियो में। और प्लीज मुझे फीडबैक दे दीजिए, क्योंकि मैंने 2 सर्विसेज कंप्लीट करवा दी है और 60 से ज्यादा वीडियो हो गए हैं, तो मुझे आप लोगों का फीडबैक चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।